नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सब लोग का करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो आज का टॉपिक है हम लोग का इंडिया की जीडीपी के बारे में। तो जनरली जीडीपी क्या होता है? देखिए, जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? एक कंट्री, मतलब मान लीजिए अगर एक क्वार्टर का जीडीपी है, एक साल का जीडीपी होता है। मान लीजिए एक साल पे पूरा कंट्री कितने रुपये का सामान प्रोड्यूस किया है। इसका मतलब प्रोड्यूस तभी कर रहे हैं ना जब भी उतना सामान का डिमांड है, मतलब कितना सामान इनडायरेक्टली बेच रहा है, उसको बोलते हैं जीडीपी। अब जीडीपी तीन टाइप का होता है, जैसे नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। ये दो टाइप का जीडीपी के बारे में हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं। नॉमिनल जीडीपी होता है, मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान बनाया है तो वो हो गया नॉमिनल जीडीपी पूरे साल पे। अब 6% इन्फ्लेशन हुआ है तो 6% इन्फ्लेशन हुआ है, मतलब 100 रुपये का 6% होता है 6 रुपया। तो 6 रुपया 100 में से काट दीजिए तो कितना होता है 94। तो वो 94 को हम लोग बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। और एक जीडीपी होता है जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी, और पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं। पर कैपिटा जीडीपी मतलब क्या होता है कि जितना भी 100 रुपया, जैसे मान लीजिए पर कैपिटा जीडीपी कैसे निकलते हैं। मेरे देश का टोटल पॉपुलेशन है 100, ओके, 100 आदमी है, और मेरे देश का टोटल जो जितने रुपये का सामान बना है इस साल में वो है 100 रुपया। तो 100 डिवाइडेड बाई 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये जो 1 रुपया, 1 रुपीज़ हो गया पर कैपिटा जीडीपी, मतलब हर एक इंसान के ऊपर 1-1 रुपया का जीडीपी का मतलब हिस्सा आ रहा है, इसको बोलते हैं पर कैपिटा जीडीपी। तो अभी नया न्यूज़ क्या है, ये जनरली स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है उसने प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक इंडिया का जीडीपी 70% बढ़ेगा, बढ़ के वो हो जाएगा $4000 हो जाएगा पर हेड, ठीक है। पर हेड मतलब मैंने जो आपको समझाया, 100 रुपये का जीडीपी, 100 इंसान, तो पर हेड होता है 1, इसको बोलते हैं पर कैपिटल। तो पर हेड वो हो जाएगा पर हेड हो जाएगा $4000, रुपीज़ नहीं, यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर, $4000, ठीक है। तो जीडीपी हम लोग का 70% इंक्रीज हो जाएगा, और उस टाइम पे इंडिया का अभी का टोटल जीडीपी है 3.2 ट्रिलियन ऐसा। तो उस टाइम पे टोटल जीडीपी हो जाएगा इंडिया का 6 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये इंडिया पर कैपिटा इनकम सीन ग्रोइंग नियरली 70% टू यूएसडी 4000 बाई FY30। तो आशा करते हो आप लोग सब समझ चुके इसका मतलब। फिर उसके बाद देखिए, जीडीपी के हिसाब से कंट्री को डिवाइड किया जाता है। तो जनरली जीडीपी के हिसाब से कंट्री को 4 हिस्से में ये पूरे दुनिया पे डिवीजन होता है। पहला है लो इनकम कंट्रीज, दूसरा है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, तीसरा है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, चौथा है हाई इनकम कंट्रीज। सो लो इनकम कंट्रीज पे क्या होता है कि जिसका पर कैपिटा जीडीपी $1036 के नीचे, वो है लो इनकम। अभी हम लोग $4000 तक नहीं पहुंचे, तो अभी हम लोग इंडिया आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पे, वो है 1036 टू $4045 के अंदर इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम आता है। फिर हम लोग जब 4000 के ऊपर चले जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे अपर मिडिल इनकम कंट्रीज के कैटेगरी पे, और हाई इनकम कंट्रीज के कैटेगरी पे जिसका जीडीपी पर कैपिटा है 12535, जैसे अमेरिका का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि इन लोग का जीडीपी इंडिया से कम है, पर इन लोग का पॉपुलेशन इंडिया से बहुत कम है, तो इसलिए वो जो जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग इंडिया का एक जीडीपी, मतलब इंडिया का जो जीडीपी है उसमें एक पॉजिटिव साइन देख पा रहे हैं। तो हम लोग चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि लोअर इनकम पे कौन आता है, अपर मिडिल इनकम पे, लोअर मिडिल इनकम पे, हायर इनकम पे कौन कौन सा कंट्रीज आते हैं। ऐसे देखिए, कंट्रीज क्लासिफाई लो इनकम कंट्रीज पे कौन आता है, जैसे अफगानिस्तान आता है, बुरुंडी आता है, ये अफ्रीका का मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज आता है। माली आता है, सीरिया आता है, नाइजर आता है, येमेन आता है, जैम्बिया आता है, रवांडा आता है, ये सब, इथियोपिया, ये सब आता है आपका लो इनकम कंट्रीज पे। अब लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पे जैसे देखिए बांग्लादेश आ गया, इंडिया आ गया, म्यांमार आ गया, नेपाल आ गया, ईरान आ गया, ये सब, श्रीलंका आ गया, ये आता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज पे। फिर ये हायर मिडिल इनकम का हम लोग नहीं देखेंगे, आप लोग हाई पे चलते हैं। हाई इनकम कंट्रीज पे कौन आता है, जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया आता है, हांगकांग आता है, आइसलैंड आता है, इजराइल आता है, फिर उसके बाद कनाडा आता है, चिली आता है, साइप्रस आता है, स्वीडन आता है, स्पेन आता है, साउथ कोरिया आता है, फिर उसके बाद ओमन, जर्मनी, फिनलैंड, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। तो ये सब हायर इनकम कंट्रीज पे जनरली आता है। फिर उसके बाद देखिए, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से इंडिया का पोजीशन देखिए, इंडिया का पोजीशन बहुत नीचे 139 पे इंडिया आता है पर कैपिटा जीडीपी इनकम पे। पर अगर हम लोग देखेंगे नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इंडिया का रैंक टॉप 10 पे आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग को शायद समझ में आ चुका होगा पर कैपिटा इनकम और नॉमिनल जीडीपी के बीच, दोनों के बीच में डिफरेंस। अब इंडिया का ये जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ पे बोला जा रहा है कि ये जो 6 ट्रिलियन जीडीपी 2030 तक बनेगा, तो इसमें से कौन कौन सा मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा। तो इसमें से बोल रहे हैं कि इंडिया का जो 6 ट्रिलियन जीडीपी है, इसमें से वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, मतलब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा इंडिया का कंजम्पशन सेक्टर मतलब होता है जैसे ये देखिए ग्रोसरी, मतलब जो हम लोग खुद कंज्यूम करते हैं। जैसे हम लोग का देश का कोई एक इंसान गाड़ी खरीद लिया, फिर हम लोग राशन की दुकान पे जाके जो सामान खरीदते, जो हम लोग जो ये खुद कंज्यूम करते, अपना जीडीपी में जितना सारे प्रोडक्ट बनते हैं उसमें से हम लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, बहुत क्या है, फॉरेन पे एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा, सबसे बड़ा जो रीजन होगा, वो रहेगा कंजम्पशन सेक्टर। अभी कंजम्पशन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हम लोग का जो 3.2 ट्रिलियन जीडीपी है, उसमें से 2.1 ट्रिलियन कंजम्पशन सेक्टर से आता है।
वही बढ़ के 2030 तक 2.1 हो जाएगा 3.4 ट्रिलियन। फिर उसके बाद दूसरा बड़ा सबसे फैक्टर रहेगा, वो रहेगा इंडिया का, देख सकते हो, वो रहेगा इंडिया का एक्सपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट अभी 3.2 ट्रिलियन पे उसका मतलब उसका इंडिया का एक्सपोर्ट है 1.2 ट्रिलियन, 1.1 टू 1.2 ट्रिलियन ऐसा है। तो वही 1.2 बढ़ के ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा 2030 तक। ये हो जाएगा इंडिया का एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 2030 में, जब $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया। फिर पर इसमें एक कॉशियस फैक्टर देखे गए, ये देखिए इंडिया और चाइना का वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा, ठीक है। अब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहेगा ये $6 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे वर्किंग डॉलर। ये जो वर्किंग ग्रुप बताया जा रहा है वो 2020 पे जो 64.2% है, वही 2040 पे जाके 64.8% हो जाएगा। उसके बाद 2050 तक वो डिक्लाइन होकर 61.1 हो जाएगा। जैसे देखिए चाइना का जो वर्किंग पॉपुलेशन था वो 2010 पे पीक हो गया, अभी धीरे धीरे चाइना का पॉपुलेशन ओल्ड होते जा रहा है, पर इंडिया का पॉपुलेशन अभी भी बढ़ रहा है। वो पीक होगा अराउंड 2037, 38, 40 तक पीक होगा, फिर उसके बाद 2050 में वो गिरेगा। तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कि 2038 तक हम लोग को जितना हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज कराना है अपना वर्किंग पॉपुलेशन को, तब जाके हम लोग की इकोनॉमी ट्रिमेंडसली ग्रो करेगा। बट इसमें एक वार्निंग साइन है कि इसमें कोई नेगेटिव ग्रोथ या कोई अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगा तो ये जो सपना है 2030 तक $4,000 जो पर कैपिटा इनकम है, ये सपना डिरेल हो सकता है, ये सपना रुक सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट और नेगेटिव ग्रोथ एकदम से नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहेगा। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को कीमती टाइम देने के लिए।